नमस्ते, आपके साथ मैं जयप्रकाश शर्मा यूपी मांगे उत्तर लेकर हाजिर हो चुका हूं। आपका इंतजार खत्म, क्योंकि आज का मुद्दा क्या है? केजीएमयू में डॉक्टर धर्मांतरण। डॉक्टर भी धर्मांतरण के खेल में लग रहे हैं। अभी आपने डॉक्टरों को देखा, आतंकवादी कनेक्शन तो सामने आया था, अब डॉक्टर धर्मांतरण का खेल भी नजर आ रहा। वो भी कहीं नहीं, बल्कि लखनऊ में, वो भी और कहीं नहीं, केजीएमयू के अंदर। केजीएमयू में छलिया की, जिसकी टारगेट पर हिंदू बेटियां थी। केजीएमयू के डॉक्टर रमीज पर महिला डॉक्टर ने शादी का झांसा देकर धर्मांतरण की कोशिश का आरोप लगाया है। हालांकि डॉक्टर ने हर आरोप से इनकार किया है, मगर मामला लखनऊ से जुड़ा है, केजीएमयू का है और बेहद हाई प्रोफाइल है, तो एक्शन ताबड़तोड़ हो रहे हैं। सस्पेंशन, एफआईआर और हाई लेवल जांच के बाद अब सवाल यही है कि लखनऊ के ये छांगुर कब सलाखों के पीछे जाएगा। पहले आप ये रिपोर्ट देखिएगा, फिर हम इस मुद्दे पर बात करेंगे। नाम डॉक्टर रमीजुद्दीन, काम धर्मांतरण करना, टारगेट हिंदू लड़की, एक्शन केजीएमयू से सस्पेंड। लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में मुस्लिम रेजिडेंट डॉक्टर ने पहले हिंदू लेडी डॉक्टर को अपने प्रेम जाल में फंसाया, शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण किया और फिर उस पर इस्लाम कबूल करने का दबाव बनाया। लेकिन जब उसने इनकार किया तो मेंटल टॉर्चर करने लगा। हमारे विशाखा कमेटी कल ही सुबह वाइस चांसलर ने गठित कर दी थी। कल शाम को उसने अपनी अंतरिम बैठक कर ली। आज सुबह उसने 24 घंटे का टाइम गया था कि अंतरिम रिपोर्ट देने के लिए। उसने 24 घंटे से कम समय में ही अपनी अंतरिम रिपोर्ट दे दी। उस अंतरिम रिपोर्ट के आधार पर उस छात्र को, रेजिडेंट डॉक्टर को, जिसके ऊपर आरोप है, उसको सस्पेंड कर दिया गया और उसको इस कैंपस के अंदर घुसने पर रोक लगा दी गई। लेकिन योगी राज में बेटी पर बुरी नजर रखने वाले और धर्मांतरण का अंजाम क्या होता है, ये दुनिया जानती है। धर्मांतरण का खेल खेलने वाला डॉक्टर रमीजुद्दीन सस्पेंड हो चुका है, उस पर एफआईआर दर्ज हो चुकी है और अब इस मामले में हाई लेवल जांच की जा रही है। केजीएमयू की घटना को सरकार ने गंभीरता के साथ लिया है। उच्च स्तरीय जांच के निर्देश दिए गए हैं, जो भी दोषी होगा कड़ी कार्रवाई होगी। लव जिहादियों को की जो ये मानसिकता है, इसका अंत करने का अब समय आ गया है हमारे पास। और सारे लव जिहादियों को मैं अपनी तरफ से आगाह करना चाहती हूँ कि अगर इन्होंने ये सब बंद नहीं किया तो इनको हम सभी लोग ढंग से राख में मिलाने का प्रयास करेंगे। के बाद सवाल उठ रहे हैं कि आखिर यूपी में और कितने ऐसे छांगुर हैं जिसके निशाने पर हिंदू बेटियां हैं, और सवाल ये भी कि आखिर लखनऊ का ये छांगुर सलाखों के पीछे कब पहुंचेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो केजीएमयू में डॉक्टर धर्मांतरण, हमारे साथ तमाम मेहमान होंगे, उन मेहमानों से हम चर्चा करेंगे। लेकिन हम अब पहले ग्राउंड रिपोर्ट जान लेते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी तुषार और ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए। तुषार, केजीएमयू और वहां इस तरह का धर्मांतरण, हाई प्रोफाइल मामला डॉक्टरों के बीच, अब तक डॉक्टरों को आतंकी घटनाएं देखी, अब ये धर्मांतरण का भी मामला आ रहा है। बिल्कुल, देखिए, और इसके बाद अब पुलिस एक्शन शुरू हुआ है। पुलिस ने इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज कर ली है डॉक्टर रमीज खान के ऊपर। आपको बता दें तो डॉक्टर रमीज ही हिंदू लड़की को फंसाकर अपने प्रेम जाल में उसके साथ उसका रेप किया और रेप करने के बाद उसके ऊपर धर्मांतरण का उसने दबाव बनाने की पूरी कोशिश शुरू की। आपको बता दें, लड़की इतनी डरी सहम गई कि उसने सुसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिश की। उसके बाद जब हिंदूवादी संगठनों और राज्य महिला आयोग का लड़की को सहयोग मिला, उसके बाद लड़की में हिम्मत आई और तब जाकर लड़की ने एफआईआर दर्ज कराई। यानी कि लड़की को डराया भी गया, धमकाया भी गया और उसके बाद उसके साथ जोर जबरदस्ती करके उसका धर्मांतरण कराने की पूरी कोशिश की है। इसमें प्रमुखता से राज्य महिला आयोग ने लड़की का साथ दिया है और उसके बाद पुलिस को निर्देश जारी किया राज्य महिला आयोग ने कि इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज करके सख्त कार्रवाई की जाए। आपको बता दें तो केजीएमयू प्रशासन ने भी डॉक्टर रमीज मलिक को सस्पेंड कर दिया है और उसको केजीएमयू कैंपस में एंट्री पर पूरी तरह से बैन लगा दिया है। हालांकि हिंदूवादी संगठनों की मांग है कि उसको बर्खास्त किया जाए और ये जो धर्मांतरण का गैंग चल रहा है केजीएमयू में, उनके ऊपर भी सख्त बिल्कुल उनके ऊपर एक्शन हो। बहुत बहुत शुक्रिया तुषार, आपने हमें अपडेट दिया। अब हम अपने मेहमानों का रुख करेंगे। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ गए हैं। अपने मेहमानों को जल्दी से परिचय करा दूं। हमारे साथ आपको बता दें, पूजा मिश्रा रहेंगी, प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी। जैसे ही जुड़ेंगे चर्चा में शामिल है डॉक्टर के सिंह, प्रवक्ता है केजीएमयू के, वो हमारे साथ जुड़ गए। के सिंह साहब। मतीन खान मुस्लिम स्कॉलर है, वो भी हमारे साथ जुड़ गए। डॉक्टर प्रवेश कुमार वीएचपी प्रवक्ता, वो भी हमारे साथ जुड़ गए। ऋचा सिंह प्रवक्ता है बीजेपी की, वो भी हमारे साथ जुड़ गए। सबसे पहले मैं केजीएमयू का एक पक्ष ले, डॉक्टर के सिंह साहब, केजीएमयू एक बड़ा नाम और वो भी राजधानी लखनऊ में,
यहां भी धर्मांतरण की बात आ रही है, क्या कुछ निकलकर सामने आया है सर जांच में? हालांकि उस पर एक्शन तो हो गया डॉक्टर पर। डॉक्टर साहब, डॉक्टर के सिंह, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी आपसे ही सवाल सर डॉक्टर के सिंह साहब, अभी कि केजीएमयू इतना बड़ा नाम और वो भी राजधानी लखनऊ में, और सबसे बड़ी बात है कि इतना हाई प्रोफाइल मामला है, हालांकि एक्शन तो ले लिया गया है, लेकिन क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है जांच में कि वाकई में धर्मांतरण के लिए दबाव बनाया गया? देखिए, अभी शिकायत जो आई है उस शिकायत के अनुसार ये लड़की जून 2025 में इस डॉक्टर के संपर्क में आई थी जी, और जब अक्टूबर नवंबर के आसपास इसको पता चला कि इस लड़के की शादी ऑलरेडी हो चुकी है। लड़का मुस्लिम समुदाय से था, लड़की हिंदू समुदाय से थी। जब अभी बात चल ही रही थी तब तक लड़की को एक सदमे वाली खबर मिली कि इस लड़के की शादी पहले भी फरवरी में ही हो चुकी है, वो भी एक हिंदू डॉक्टर से हुई जो इसकी सहपाठी थी आगरा में, जो लड़का हमारे यहाँ पीजी कर रहा है, और उसका धर्मांतरण कराया गया था। नेचुरली इस खबर को सुनने के बाद इस लड़की को सदमा लगा। इसका कहना है कि इसके बाद ये इस रिश्ते से बाहर निकलना चाहती थी, अपनी पढ़ाई जारी रखना चाहती थी, लेकिन ये लड़का उसको पीछा करता रहा। ये बहुत गंभीर आरोप है। देखिए, अगर कोई फरवरी में शादी करता है, वो भी अपने सहपाठी से, डॉक्टर से, चाहे कन्वर्जन या नहीं कन्वर्जन तो बात की बात है, और 3 महीने बाद ही वो दूसरे से लिव इन में रहने लगे, और उसको भी अगर कहे कि हमसे धर्म चेंज करो और हमसे शादी करो, तो ये बहुत गंभीर बात है। ये हम लोगों को शनिचर को हमारा कन्वोकेशन चल रहा था, हम लोगों को कन्वोकेशन के दिन पहली बार पता चली। वाइस चांसलर सोनिया नित्यानंद जी ने हम लोगों को निर्देशित किया कि संडे को ऑफिस खोलिए, सारी चीज़ें पता करिए। संडे को ये बच्ची बीमार थी, तो हम लोगों ने कोई ऐसा काम नहीं किया कि इसके ऊपर मानसिक दबाव बने। संडे की शाम को इसकी छुट्टी हो गई। मंडे को सुबह ही वाइस चांसलर ने आकर इस मामले को विशाखा कमेटी को संदर्भित कर दिया और अपेक्षा की कि 24 घंटे के अंदर इसमें इंटरिम रिपोर्ट आ जाए। 24 घंटे से कम में इंटरिम रिपोर्ट आ गई। उस इंटरिम रिपोर्ट के आधार पर विश्वविद्यालय प्रशासन ने इस लड़के को सस्पेंड कर दिया और उसको जो है कैंपस में एंट्री पे बैन लगा दिया। हम लोगों ने महिला बच्ची को ऑप्शन दिया है कि वो चाहे तो कुछ दिन हम लोग उसको स्पेशल लीव दे सकते हैं अगर अभी वो मानसिक रूप से उसको कोई समस्या है, नहीं तो हम लोगों ने उसकी सिक्योरिटी का भी आज ही इंतजाम किया है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है, गंभीर और सुसंगत धाराओं में दर्ज किया है। इनिशियल कार्रवाई हम कर चुके हैं और कार्रवाई चल रही है, जांच। आपको भरोसा देना चाहता हूं, आपके चैनल से पूरे देश को भरोसा देना चाहते हैं कि भरोसा रखिए, अगर जांच में आएगा तो जो सख्त से सख्त कार्रवाई केजीएमयू के बस में होगी वो करेगा। क्योंकि ये तो एमडी की डिग्री खत्म करेंगे ही करेंगे, एनएमसी को लिख के इनका एमबीबीएस भी खत्म कराएंगे, और पुलिस जो कर रही हो तो अपनी जगह पे है। जानकारी हम लोगों को जैसे ही मिली है 24 घंटे के अंदर। चलिए सर, आप लोगों ने एक्शन लिया। के सिंह साहब, मैं कुछ और बिंदुओं पर आपसे बात करूंगा अभी आगे। हमारे साथ और खास मेहमान मतीन खान साहब, मुस्लिम स्कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं। मतीन खान साहब, यही तालीम दी जा रही है मुस्लिम बच्चों को कि हिंदू बेटियों को टारगेट करिए, आप झूठ फरेब छलावा करिए आप? पहली बात तो यह है कि हम मुस्लिम स्कॉलर नहीं है, मैं इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के हैसियत से आपके पास बैठा हूँ। चलिए सर, उस हैसियत से ही बता दीजिए फिर। मुझे बिल्कुल ना इंट्रोड्यूस करिए, ठीक है। अब रही बात, देखिए ये समाज है, इस समाज में आप देखें कि हर दूसरे तीसरे दिन, 10वें दिन, महीना भर में एक खबर आती है, और ये आती है कि साहब वो लिव इन रिलेशनशिप में थे और उसके बाद में जब लड़की ने शादी का दबाव बनाया, उसके बाद में वो फिर लड़के ने मना कर दिया, और मना करने के बाद फिर ये हुआ कि वो उसने जो है उस पर मुकदमा लगा दिया, और मुकदमा में लिखाया कि साहब उसका यौन शोषण करते थे। ठीक है, तो ये एक बिल्कुल ट्रेंड है कि साहब वो पैसे की डिमांड करते थे और दहेज की डिमांड करते थे, और उसके बाद में जो है यौन शोषण किया। भाई लिव इन रिलेशनशिप ये कोई कानूनी, जो भी लोग 18 साल एंड अबव हैं, लड़का लड़की, तो वो लोग लिव इन रिलेशनशिप में रह सकते हैं। उनके लिए कोई कानूनी, भारत का संविधान के तरीके एतबार से उसको कोई सजा नहीं है और वो रह सकते हैं।
रही बात आप जांच का विषय है, और जांच विशाखा कमेटी जो जांच कर रही है, वो जांच में अभी सारी चीजें सामने आ जाएंगी। मतीन साहब, अब इसमें ये मुस्लिम ही क्यों निकलते हैं सर? वो धर्मांतरण का पहचान छुपाकर, आप मुझे कोई वाक्य बताइए, किसी जयप्रकाश ने मतीन खान बनकर किसी मुस्लिम लड़की को इस तरह झांसे में लिया हो और उसे हिंदू बनाने का दबाव डाला हो? कोई वाक्य सुना दीजिए आप मुझे। आपने एक नैरेटिव बना रखा है ना। अरे सर, मैं थोड़े नैरेटिव बना रहा हूं। अभी आतंकी हमला हुआ तो आतंकी विस्फोट कहां से मिले? सभी मुस्लिम डॉक्टर थे ना सर। कहा है जो जी न्यूज जो है वो एक नैरेटिव बना के पेश कर रहा सर, है। मैं क्यों नैरेटिव बनाऊंगा? ये होता है कि आप फलाने जिहाद, धमाके जिहाद। सर, वो के सिंह साहब बैठे हुए हैं, उन्होंने बताया ना क्या क्या शिकायत दी है लड़की ने। हम तो उसी आधार पे आपसे मतीन साहब बात कर रहे हैं ना। चैनल के माध्यम से न गोली जाए, तो ये मेरी रिक्वेस्ट है। ये समाज में देखिए, डॉक्टर जो भी डॉक्टर है, खास करके अगर वो मुसलमान डॉक्टर है, तो मेरे एतबार से, धार्मिक एतबार से, और उसको जो है जिसके साथ शादी करना हो शादी करे, और शादी करने के अलावा अगर वो लिव इन रिलेशनशिप में रह रहा है तो वो इस्लामी शरिया के एतबार से गलत काम कर रहा है, उसको उसकी सजा मिलनी चाहिए, कोई भी हो। अब मगर भारतीय संविधान के हिसाब से, भारतीय दंड संहिता के हिसाब से वो कोई अपराध नहीं है। मगर मुस्लिम चल मैं आ रहा हूं, मैं लौट रहा हूं। डॉक्टर प्रवेश कुमार है, वीएचपी प्रवक्ता, एक रिएक्शन उनका ले लेता हूं। डॉक्टर प्रवेश, क्या हम नैरेटिव सेट कर रहे हैं? क्या हम नैरेटिव सेट कर रहे हैं? नैरेटिव क्या सेट कर रहे हैं? ये ऑलरेडी पूरे देश भर में ऐसा चल रहा है। केरल के अंदर कितने सारे केसेस आए। ये लव जिहाद, एक जैसे जिहाद के बारे में बात करता है ना इस्लाम, तो उसी तरह से लव जिहाद भी एक जिहाद है। उसमें करना क्या? अपनी पहचान को छुपाना। अगर आप किसी से प्रेम करते हैं तो पहचान छिपाकर प्रेम क्यों करते हैं? और उसके बाद जब आपके संबंध स्थापित हो जाते हैं, आपके संबंध बन जाते हैं, तो फिर आप अपनी आइडेंटिटी बताते हैं, पहचान बनाते हैं, तो चीजें गड़बड़ाती हैं। ठीक है ना? तो ऐसा ये ट्रेंड चल रहा है, और इसके अंदर लगभग कई हजार केसेस हो रखे हैं, कई हजार केसेस जिनके अंदर इस तरह का पूरा ट्रेंड चला है, जिसके अंदर की वो डॉक्टर प्रवेश कुमार, वो तो कह रहे हैं नैरेटिव सेट किया जा रहा है। मतीन खान साहब तो कह रहे हैं कि एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है, एक विशेष वर्ग को टारगेट करने के लिए बस। नैरेटिव कैसी? हम नैरेटिव सेट कर रहे हैं, तुम कर क्यों रहे हो ऐसी हरकतें? हम कह रहे हैं कि नैरेटिव हिंदू सेट कर रहा है, पर मुसलमान ऐसा कर क्यों रहा है? अरे हजारों केस में गिनवा सकता हूं आपको लव जिहाद के, हजारों, रोज कई केसेस तो सामने आ जाते, कई केसेस सामने नहीं आते। हमारा एक संगठन है बजरंग दल। बजरंग दल ने एक समय पर कॉल, ऐसे एक हेल्पलाइन जारी करी। उस हेल्पलाइन पे रोज सैकड़ों की संख्या में कॉल आती थी, रोज सैकड़ों की संख्या। ये पे लव जिहाद के केसेस खूब सारे बढ़ रहे थे, तो बजरंग दल ने हेल्पलाइन जारी करी, और उस हेल्पलाइन पे सैकड़ों की संख्या में जो है लोगों के कॉल आते थे, कार्यकर्ता वहां जाते थे, पता करते थे, चीजें होती थी। तो ये एक ट्रेंड बनाया है। क्यों? कारण क्या है कि ये जो कट्टरवादी इस्लाम है ना, वो कट्टरवादी इस्लाम जो है, उसके अंदर यह भी माना जाता है कि किसी गैर रिलीजन की जो महिला है उसके साथ संबंध बनाने से भी आपको जन्नत नसीब होगी। क्या मतीन साहब ऐसा है क्या? मतीन साहब ऐसा है क्या? जल्दी से जवाब दीजिए, बाकी मैं मालूम किया गया है इस्लाम के द्वारा। अगर इस्लामिक मालूमात वाला आदमी है तो इस तरह से गैर महरम से, इस तरह से किसी भी तरह का कोई संबंध ही नहीं रखता है। ये तो गलत थ्योरी दे रहे हैं। मेरा कहने का मकसद, अरे सर, वो 3 महीने पहले उसने शादी की, फिर शादी करने की तैयारी कर रहा था वो। अरे कहाँ अभी उसका इस्लाम सिखा रहा है क्या? नहीं, उसको जन्नत पहुंचना है ना। आप उसको जन्नत का कॉन्सेप्ट लेना है, उसको जन्नत पहुंचा दे सरकार को, अच्छा रहेगा। कोई लड़की ने ऐसा आरोप लगाया है, उसने तो कहा कि मेरी शादी नहीं हुई, लड़के ने तो लड़के ने कहा तो यह बात है कि वो तो कह रहा मेरी शादी नहीं हुई है, वो तो लिव इन रिलेशन। अब कोई ऐसे किसी गांव और बंजर आदिवासी की लड़की नहीं है, वो पढ़ी लिखी वेल सेटल लड़की है, पीजी कर रही है, वो पीजी लड़की कर रही है, और उसको ये मालूम है कि उसका पार्टी कौन है। चलिए ठीक है, मैं लौटता हूँ। पूजा मिश्रा, ये जो कहानियां आती हैं, अभी आपने देखा लाल किले के सामने क्या हुआ, उसमें जो तमाम डॉक्टर थे वो मुस्लिम। अब केजीएमयू, वो भी राजधानी लखनऊ, डॉक्टर भी थे। रुकिए मसीह साहब, ये नैरेटिव, यही तो कह रहे हैं आप, नैरेटिव सेट कर रहे हैं। ये क्या नैरेटिव सेट हो रहा है, या आप कहेंगे पूजा मिश्रा जी हाँ एक विशेष वर्ग की भागीदारी नजर आती है ऐसी आपराधिक घटनाओं में?
मथिन साहब रुकिए, मैं आ रहा हूँ। मथिन साहब हो गई बात आपकी। पूजा मिश्रा, अरे देखिए अभी पूजा जी आपके पक्ष में खड़ी हो जाएंगे, रुकिए ना, वो बताएंगे नैरेटिव सेट है क्या है। पूजा जी, सरकार की इसमें नाकामी नजर आती है। ये कोई पहली घटना नहीं है उत्तर प्रदेश में। आप देखिए कि आप कह रहे हैं कि महिला सुरक्षा में उत्तर प्रदेश आगे बढ़ रहा है और एनसीआरबी के आंकड़ों में दिख रहा है कि महिला सुरक्षा बिल्कुल भी नहीं है। अब हम जिस लड़की की बात कर रहे हैं, जिस महिला की बात कर रहे हैं, वो एमबीबीएस कर चुकी हुई है। ये कहीं से छूटा नहीं रह गया हुआ है कि आपके साथ में कब कहाँ क्राइम हो जाए। तो वो भी ध्यान होगा जब जो है प्रयागराज के रास्ते केरला लड़की भेजी जा रही थी, वाया दिल्ली होते हुए उनको बाहर भेज दिया। तो पूजा मिश्रा ये तो मान लिया जाए ना कि मुस्लिमों से अलर्ट रहना पड़ेगा लड़कियों को भी, आती है कि ये नाम वाम बदल लेते हैं। पूजा मिश्रा, मुस्लिम समाज से अलर्ट रहना पड़ेगा, ये तो आप सलाह देंगी। क्राइम कर रहा है तो आपका कार्य भर के क्राइम होने दिया जाए कि हम इस चीज का ढिढोरा पीटने से क्राइम कर रहा है, वो क्राइम कर रहा है। सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि क्राइम ना हो। आप देखिए कि आपने अभी आपके रिपोर्टर ही बता रहे थे, जो महिला जो है जो एमबीबीएस कर चुकी है, जो पीजी कर रही है, जो इतनी सशक्त है, जो जिसको चल करके सर्व करना है, जो सर्व कर रही है लोगों को, आप वो जो है अपने मुकदमा नहीं लिखा पाती है, वो इतनी सशक्त नहीं हो पाई कि अपने लिए आवाज उठा सके। तो आप देखिए कि उत्तर प्रदेश में महिलाओं की दशा क्या हो रखी है। और आप इस तरह करके कि नहीं कि ये धर्म के लोग, वो धर्म के लोग, क्यों आपके जो मंत्री हैं रघुराज प्रताप सिंह, उन्होंने क्या कहा, 10-10 जो है मुस्लिम महिलाएं लेकर के आप आइए, हम आपको नौकरियां देंगे। मतलब जो है अगर मुस्लिम महिलाएं हैं तब उनका कोई सम्मान नहीं, अगर हिंदू महिलाएं तो पूजा मिश्रा, ये आपको नहीं लग रहा कि चिंता का विषय है? अभी जो मैं लाल किले का जिक्र कर रहा धमाके का, उसमें चैंस और वो भी यूपी से जुड़ा निकला, और अब ये एक केजीएमयू में हुआ। आपको नहीं लग रहा कि हाँ एक विशेष वर्ग ऐसा करता है? ये सोचने की बात है, ये चिंता करने की बात है। विशेष वर्ग आप लेकर के चले। मैंने बोला तो मंत्री रघुराज प्रताप सिंह खुले मंच से कहते हैं। अब कह लिया जाए क्या कि सारे हिंदू ये भावना रखते हैं? नहीं रखते हैं ना। ये रघुराज प्रताप सिंह भाजपा के जो मंत्री हैं वो रखते हैं कि आप 10-10 मुस्लिम लड़कियों को लेकर के आइए, हम आपको नौकरियां देंगे। वो कह रहे होते हैं बात। ये आप थोड़े कह रहे हैं, ये डॉक्टर पूजा मिश्रा थोड़े कह रही है। ये हिंदू समाज की भावना नहीं है, ना ये ठाकुर समाज की भावना। चल मैं इस पर एक सरकार का रिएक्शन सुनाता हूं, फिर मैं बीजेपी का रुख करूंगा। दरअसल केजीएमयू धर्मांतरण मामले पे एक बड़ा बयान आया। ब्रजेश पाठक, आपको बता दें, उन्होंने जी मीडिया से खास बातचीत की है। आरोपियों पर ऐसी कार्रवाई की नजीर बनेगा। उन्होंने ये कहा कि ऐसी कार्रवाई की जाएगी जो नजीर बनेगा। डिप्टी सीएम है, स्वास्थ्य मंत्री भी हैं। सुनिए क्या कहना है ब्रजेश पाठक का। एक धर्मांतरण का मामला आया है केजीएमयू में, उसमें रमीज खान के ऊपर आरोप लगा। हिंदुवादी संगठन इसका विरोध भी कर रहे हैं, रमीज खान की बर्खास्तगी की मांग कर रहे हैं। प्रकरण की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए गए हैं। एफआईआर धर्मांतरण का मामला आया है केजीएमयू में, उसमें रमीज खान के ऊपर आरोप लगा। हिंदुवादी संगठन इसका विरोध भी कर रहे हैं, रमीज खान की बर्खास्तगी की मांग कर रहे हैं। प्रकरण की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए गए हैं। एफआईआर दर्ज हो गई है। जो भी दोषी होगा कड़ी कार्रवाई होगी। किस तरह की कार्रवाई करेंगे? आप कार्रवाई का इंतजार करिए, रिपोर्ट आने दीजिए। ऐसी कार्रवाई होगी, नजीर बनेगी। चलिए ऋचा जी, ये सरकार का फेलियर है, ये सरकार का फेलियर है। पूजा मिश्रा कह रही है एक विशेष वर्ग से मत जोड़िए इसे। समाजवादी पार्टी ने जिन पौधों को लगाया था अब वो वृक्ष का रूप ले रहे हैं और हम इनको वृक्ष नहीं बनने देंगे, हम इनको जड़ों से काट देंगे। इसीलिए धर्मांतरण विरोधी कानून को भी योगी सरकार लेकर आई, लव जिहाद कानून को भी लेकर योगी सरकार आई, और धर्मांतरण अंतरराष्ट्रीय षड्यंत्र का एक हिस्सा है। अभी कुछ ही दिन पहले जब छांगुर मियां उस जलालुद्दीन भी धर्मांतरण के बड़े रैकेट में सामने आया था, जिसका पालन पोषण समाजवादी पार्टी के शासन काल में हुआ। लेकिन इससे भी ज्यादा निंदनीय ये है कि समाजवादी पार्टी कभी भी इस तरीके के धर्मांतरण कराए जा रहे अपराध के खिलाफ एक शब्द नहीं कहती। मुस्लिम तुष्टिकरण में इस कदर अंधे हो चुके हैं कि धर्मांतरण के खिलाफ, धर्मांतरण जो एक मानवता के खिलाफ अपराध है, उसके प्रति भी दो शब्द नहीं कहते। ये वही लोग हैं जो बांग्लादेश में जब हिंदुओं के ऊपर हिंसा होती है, पूजा मिश्रा तो ये वो उदाहरण दे रही है ना, रघुराज क्या कहते हैं, बहुत सारे हिंदू नेता क्या कहते हैं, वो भी तो कुछ ना कुछ टारगेट करते हैं। देखिए समाजवादी पार्टी का काम है अफवाह फैलाना। इस तरीके का मसला सामने आया है। अभी हमारे मुख्यमंत्री जी का बयान जेपी जी आपने ही सुनाया है कि इतनी कठोर कार्रवाई होगी कि नजीर बनेगी। पूजा जी आपके समय में तो जो पौधे लगाए गए हैं वही तो धर्मांतरण की शिकायत लेकर भी समाजवादी पार्टी के शासन काल में लड़कियां और महिलाएं धर्मांतरण की शिकायत लेकर थाने नहीं जा सकती थी। आज लड़कियां सामने आ रही हैं और अगर किसी के साथ भी तरीके की घटना हो
होगी और आपको ऐसी कार्रवाई देखने को मिलेगी जो नजीर बनेगी। आपने जिन लोगों को पल्लवित और पुष्पित किया है उनको काटने का काम, उनको जड़ों से समूल नष्ट करने का काम भारतीय जनता पार्टी और इस देश का कानून करेगा। नहीं रिचा जी, मैं एक सवाल और आपसे, रिचा जी एक सवाल है, ठीक है, देखिए वो ठीक है, आप कार्रवाई कर रहे हैं, आप कह रहे हैं नजीर बन जाएगा वो अब, लेकिन फिर भी कोई असर तो नहीं हो रहा ना, फिर भी घटनाएं रुक नहीं रही अगर धर्मांतरण की बात है। पूजा जी अब रुकिए, पूजा जी एक सेकंड, पूजा जी जेपी जी, इसीलिए मैंने कहा कि धर्मांतरण अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र का एक हिस्सा है। इसके ऊपर और फिलहाल भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। जिन पौधों को समाजवादी पार्टी ने लगाया था, आज जब वो वृक्ष होने की ओर बढ़ रही है तो हम उनको लगातार काटने का प्रयास कर रहे हैं, उनका समूल नाश करेंगे इस तरीके के धर्मांतरण चलाने वाले रैकेट का। लेकिन छांगुर मियां उप जलालुद्दीन ठीक है, रिचा जी रुकिए, पूजा जी आप बोलिएगा, एक एक करके बोलेंगे तो दर्शक बेहतर तरीके से सुन पाएंगे। पूजा मिश्रा ये कह रहे हैं कि आपने ये पौध लगाई है और उसका खामियाजा हमको भुगतना पड़ रहा है, लेकिन हम इलाज करेंगे। इसमें जो एमबीबीएस कर चुकी महिलाएं हैं वो भी अपना एफआईआर दर्ज नहीं करा पा रही हैं, वो भी खौफजदा है, उनको भी समर्थन। अयोध्या में 12 साल की बच्ची, अयोध्या में 12 साल की बच्ची का शोषण समाजवादी पार्टी का महानगर अध्यक्ष करता है। आप बच्ची के साथ खड़े होने के स्थान पर बच्ची के गेने का चुनाव कर रहे थे। ये वही समाजवादी पार्टी है जो अयोध्या में समाजवादी पार्टी का नगर अध्यक्ष मोहम्मद खान, जो सालों से 12 साल की बच्ची का शोषण करता है, आप बच्ची के साथ खड़े होने के स्थान पर के सिंह साहब रुकिए, पूजा जी ठीक है, अभी आरोप प्रत्यारोप लगता रहेगा, रुकिए समाजवादी पार्टी रिचा जी, पूजा जी रुकिए अभी एक सेकंड, रिचा जी आप रुकिए ना, पूजा जी रुकिए, ठीक है, रिचा जी रुकिए प्लीज। मेरे सवाल डॉक्टर के सिंह, अब जरा मतीन खान साहब कह रहे हैं कि लिव इन में थे, क्या ये जांच में सामने आया कि वो लिव इन में रहते थे, या और ये क्या बात निकल कर आई कि उस डॉक्टर की 3 महीने पहले शादी हुई थी? नहीं, वो लिव इन में नहीं रहते थे, मतीन साहब लिव इन में नहीं रहते थे, ये कहना बिल्कुल गलत है। दोनों अलग अलग रहते थे। हाँ, उन लोगों में आपस में दोस्ती और प्रेम प्रसंग था, लेकिन लिव इन में बिल्कुल नहीं रहते थे। ये लड़की के ऊपर एक अनर्गल आरोप लगाया जा रहा है, जिसको हम लोग बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करेंगे। के सिंह साहब, ये पता चल पाया 3 महीने पहले शादी हुई थी उस लड़के की, और किससे हुई ये जानकारी भी, क्योंकि आप जिक्र कर रहे थे। नहीं, शादी उस लड़के की फरवरी में एक दूसरे डॉक्टर से हुई थी, फरवरी 2025 में। और उस डॉक्टर भी उसके साथ पढ़ती थी आगरा में, जिसका उसने धर्मांतरण के बाद शादी किया। अब उसने कराया कि उसने किया, ये पुलिस जांच कर रही है। लेकिन उसके बाद 3 महीने के ही अंदर वो एक दूसरी डॉक्टर लड़की से प्रेम प्रसंग करने लगा। ये नेचुरल कोर्स में डॉक्टर्स के साथ नहीं होता है। जब किसी की शादी होती है और जब कभी भी धर्मांतरण दूसरे धर्म में होता है तो कुछ परिस्थितियां विषम होती हैं, ऐसा। और उसकी सहपाठी थी, कोई फोर्स्ड मैरिज नहीं थी, तो ऐसा नहीं होता है कि 3 महीने के अंदर आप दूसरे के साथ मतीन साहब सुना आपने? ये इस मामले में बहुत ही अनयूजुअल बात है। ये ऐसा यूजुअली नहीं देखा जाता है कि जब कोई लव मैरिज करे और वो भी 3 महीने बाद ऐसा। तो मतीन साहब, ये तो टारगेटेड हो रहा है ना, जो जिस बात का हम जिक्र कर रहे हैं, जिसको आप नैरेटिव कह रहे हैं। अगर वो 3 महीने के अंदर वो दूसरे अफेयर में जाता है तो इट इज वेरी अननेचुरल। इट डजंट हैपन। मैं इस पर एक बार मतीन साहब का जवाब ले लूं। सिंह साहब रुकिएगा, सिंह साहब रुकिए। मतीन साहब देखिए, डॉक्टर नजीमुद्दीन जो आप बता रहे हैं, मुझे एग्जैक्ट नाम नहीं मालूम है, डॉक्टर रमीज से सुना है वही। तो जो डॉक्टर है उसका जो बयान है वो ये बयान है कि मेरी शादी कोई नहीं हुई है, मैं कुंवारा हूँ। ठीक है, अब आप विशाखा कमेटी बनी भी है, अब विशाखा कमेटी की रिपोर्ट आएगी, सबके सामने आ जाएगा कि कौन झूठ बोल रहा है, कौन सच बोल रहा है।
अब नहीं, मुझे तो अब मैं रोकना चाह रहा हूँ। देखिए, उन्होंने कहा कि शादी नहीं हुई, तो हम लोगों ने कहा कि आप एफिडेविट दे दो कि शादी नहीं हुई, क्योंकि वो लड़की जो हमारी स्टूडेंट है उसने कहा शादी हुई। अरे सर, ये नैरेटिव और लड़कियों ने भी कहा अरे के सिंह प्रवक्ता ये नैरेटिव हम लोगों ने जब एफिडेविट देने के लिए कहा, उसने आज तक एफिडेविट नहीं दिया है। अरे के सिंह साहब नैरेटिव क्यों बनाएंगे? उनकी तो सर उनके केजीएमयू के प्रवक्ता हैं, अब उनके लिए तो एक और दाग लग रहा है ना, उनको तो अपना सारी सच्चाई बतानी पड़ेगी ना, क्या हुआ। देखिए, हमें नैरेटिव बनाने से कोई मतलब नहीं है, हमारे ऊपर बहुत बड़ा दाग लगा है। हम इसलिए भी कहेंगे कि इससे समाज में जागरूकता है। हमको नैरेटिव बना के क्या फायदा है? हम हिंदू मुस्लिम को कभी नहीं कर सकते। अगर आप ये कहते हैं तो मैं क्षमा चाहता हूँ। हमारे यहाँ डॉक्टर्स मरीजों का इलाज करते समय ये नहीं देखते कि वो किस जात बिरादरी का है। हमारे यहाँ हम लोग पढ़ाते टाइम ये नहीं देखते कि हमारा छात्र छात्रा किस जात बिरादरी की है। कृपया ऐसी बातें मत कहिए। हमें दुख हुआ है, ये घटना हुई है, हम ऐसा चाहते हैं कि ऐसा घटना दोबारा न हो, इसके लिए हम निष्पक्ष रूप से जांच कर रहे हैं। हमें नैरेटिव बनाने से क्या फायदा है इसमें? हम क्यों नैरेटिव बनाएंगे? हम इलाज में किसी का डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते, हम पढ़ाने में ट्रेनिंग में डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते। भाई ऐसा गलत ना करें, क्योंकि कौम बदनाम होती है ना मतीन साहब। मतीन साहब, फिर नैरेटिव सेट हो जाता है, इस तरह की घटनाएं बढ़ती है ना, फिर आपको तो खंडन करना चाहिए, निंदा करनी चाहिए और युवाओं से अपील करनी चाहिए कि इस्लाम ऐसी बातें नहीं कहता है भाई, ऐसे कौम बदनाम होती है। चलिए मतीन साहब रुकिए, रिचा जी कुछ कहना चाह रही। रिचा जी, अगर इस तरह का मामला है, 7 महीने का मामला है, ये बहुत गंभीर बात है जेपी जी, ये बहुत गंभीर बात है कि समाजवादी पार्टी हमेशा अपने चरित्र की तरह इस बार भी अपराधी के साथ खड़ी हुई है। ये उस महिला के साथ जो अपराध हुआ उसकी चर्चा तक करने से डर रहे हैं, क्योंकि मुस्लिम तुष्टीकरण में पूरी तरीके से डूब चुके हैं। एक बार भी मतीन खान ने और पूजा मिश्रा जो कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है, इन्होंने एक बार भी अपराधी का और अपराध की भर्त्सना नहीं की, क्योंकि आपको मुस्लिम तुष्टीकरण करनी है। समाजवादी पार्टी के शासनकाल में आपने कुछ पौधे लगा दिए थे, वो पौधे आज वृक्ष होने के कगार पर है, जिसका आप सबूत कर देंगे। समाजवादी पार्टी जो हर जगह ट्वीट करती है, आने जलालुद्दीन की बात आती है, मैं इसमें जवाब, रिचा जी जवाब ले लेता हूँ। रिचा जी मैं जवाब ले लूं। रिचा जी रुकिए ना। रिचा जी, पूजा मिश्रा मेरा सवाल, पूजा मिश्रा जी, अरे रुकिए ना पूजा जी, हमें भी सुन लीजिए पूजा जी। अरे पूजा जी हमें भी सुन लीजिए, पूजा मिश्रा मुझे भी सुन लीजिए। अरे रुकिए रिचा जी ऐसे तो बहुत चिक हो रही है ना, फिर ऐसे कोई दर्शक सुन नहीं पाता है। चलिए भाई, लड़ाई इन दोनों महिलाओं को ही लड़ाई। बच्ची के साथ में खड़ी होकर आप अपराधी के साथ खड़े हो गए, डीएनए टेस्ट की मांग करते थे। समाजवादी पार्टी मोदी खान के भी पक्ष में खड़ी हो जाती है, छांगू मियां के पक्ष में भी खड़ी हो जाती है, और आज जब केजीएमयू ने एक बार फिर से षड्यंत्र करके धर्मांतरण कराने के जो कुछ, ठीक है रिचा जी रुकिए। पूजा जी मेरा सवाल है, रिचा सिंह ये कह रही है कि आप एक भी शब्द नहीं बोली है, एक भी शब्द डॉक्टर रमीज को लेकर नहीं बोली कि भाई उन्होंने गलत किया, इसकी जांच होनी चाहिए, एक्शन होना चाहिए। क्यों नहीं बोल रहे हैं आप पूजा जी? मैं तो कह रही हूँ कि जांच करिए, एक्शन करिए। अरे अब जांच हो चुकी, रिचा जी उनका पक्ष आने दीजिए ना। चलिए भाई, ये मामला बड़ा गंभीर है, लेकिन जहां दो महिलाएं शुरू हो जाती है उन्हें रोकना बड़ा मुश्किल है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का। यूपी मांगे उत्तर में बस इतना ही। नमस्कार।